उसने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, तुमने उसका हाथ पकड़ा है। इसलिए धर्म हमारा क्या करता है कि पत्नी की जो दिनचर्या है वो पति की सेवकाई है। समझना, पत्नी का कर्तव्य नहीं कि सुबह से माला लेके बैठ गई है, पत्नी को ऑफिस जाना है, वो बोले जी हमारे जब 11 माला पूरा हो जाएंगे तो चाय बनाऊंगी, अब वो पति बेचारा भूखा ऑफिस जाए, वो माला काम नहीं करेगी। पत्नी का कर्तव्य है मन क्रम वचन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से, अपनी चेष्टाओं से केवल पति की सेवकाई करे, और पति जो धर्म करेगा, भजन करेगा, उसका हिस्सेदार पत्नी होगी। अगर पति मोक्ष पद के लिए कदम रख रहा है और पत्नी पति की सेवकाई में लगी हुई है, तो वो केवल पति की सेवा से मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। पति सेवा पत्नी का परम धर्म है। अत्रि मुनि की केवल सेवा करती थी अनसुईया जी, और अत्रि मुनि ध्यानस्थ रहते थे। अपने पति के प्रताप से जब भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु उनकी परीक्षा लेने के लिए गए, हाथ में जल लिया और कहा 6-6 महीने के बालक हो जाओ। पति व्रत, पति सेवा, पति धर्म के प्रभाव से तीनों सृष्टि के विधायक, ब्रह्मा सृजन करने वाले, विष्णु पालन करने वाले और भगवान शंकर संहार करने वाले, तीनों को 6-6 महीना के बालक बना दिया। इतिहास साक्षी है पति सेवा के बल से। इसलिए पत्नी को आधा पति का धर्म और भजन प्राप्त होता है। बात समझ में आई? हाँ, तो डरो मत यार, डरो ऐसा, ऐसे तो ब्याह नहीं करेगा कोई, फिर तो डरो मत ऐसा। विवेक जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 2 साल पहले जीवन बड़ी दुर्दशा में था, फिर आपका सानिध्य प्राप्त हुआ जिससे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। गुरुदेव, इंद्रियां बहुत चलायमान हैं जिससे भगवत स्मरण में बाधा पैदा होती है, लेकिन उदासीनता के समय में भगवान का स्मरण आसानी से होता है। क्या उदासीनता की स्थिति पैदा कर सकते जिससे भगवान स्मरण में आसानी हो? उदासीनता की और स्थिति? देखो, उदासीनता एक बनावटी उदासीनता कि हमें से वो काम लायक नहीं है। अंदर से उदासीनता हो, कुछ अच्छा ना लगे। उदासीन अति रही गुसाई, तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है, उदासीन अति रही गुसाई। उदासीन रहना चाहिए। उदासीन का मतलब होता न किसी से मित्रता, न किसी से शत्रुता, अंदर से उदासीन। उदासीनता तभी आती है जब हमारा भजन बढ़ता है। तो जैसे हमारा नाम चल रहा है, आप हमारे पास आ रहे, अब हमें डर लग रहा है कि हमसे बात करेंगे हमारा नाम छूटेगा, भजन छूटेगा, तो वो उदासीनता फिर स्थायी होती है। तो हम और भजन बढ़ावें जिससे उदासीनता हमारी बढ़ती रहे। उदासीनता ही भजन में परिपक्वता लाती है। उदासीनता बहुत अच्छी वस्तु है परमार्थ के लिए, लेकिन सावधानी रखते हुए, क्योंकि गृहस्थ में हो, परिवार के जनों को ऐसा न प्रतीत होने लगे कि बाबा जी बनने जा रहा है, ऐसा भी न लगने चाहिए। उचित बात भी कर ले, उचित हंस भी ले, लेकिन अंदर से उदासीन रहे तो भजन में वृद्धि होती रहेगी। उदासीनता में कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उदासीन अति रही गोसाई, अति उदासीनता तो ये भजन से ही आती है, बनावटी नहीं होती है जी। अभिषेक चौहान जी, बीकानेर। श्री हरिओम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु प्रसाद से अपने साधन दिनचर्या को प्रमाद रहित बनाने के लिए भागवतिक बल का पूरा उपयोग करते हैं, सफल भी हो रहे हैं, परंतु अपने को सही चलता देखकर दूसरों में दोष बुद्धि एवं स्वयं ये गलत है। अहंकार, ये गलत है और ये आगे नहीं बढ़ने देगी। अध्यात्म में दूसरों को देख करके अपने में उन्नति का लक्षण देखना ये अहंकार है, और दूसरों में भगवत बुद्धि करके अपने में दोष देखना ये दैन्यता है। ये दुर्गुण है, इसको छोड़ो। ये दूसरों को प्रणाम करो कि दूसरे तो सब भगवत स्वरूप हैं, कमी हम में है जो हम भगवान को न देखकर दोष दर्शन करते हैं। और जहां किसी पर दोष दर्शन होने लगे तुरंत उसे भगवत भाव से प्रणाम करो, तो आप बच जाओगे। अगर ये दोष दर्शन की प्रवृत्ति बढ़ती गई तो ये जितना दोष आप देखेंगे वो आप में आ जाएंगे पक्का। इसलिए परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये 3 बातें बहुत खतरनाक है। दूसरे के दोषों को देखना, दूसरे के दोषों का वर्णन करना, दूसरे के दोषों को सुनना,
ये तीनों हमारे लिए बाधक है। जब किसी की निंदा होने लगे तो हम सुने नहीं, किसी की निंदा हम करें नहीं, किसी में कमी हम देखें नहीं, तब तो हम अच्छे परमार्थ के पथिक बन सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारा परमार्थ डगमगा जाएगा। इसलिए ठीक से चलें। सपना कुकरेजा जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप और ईश्वर की तरफ जाते हुए सांसारिक सुख की कामना रखना गलत है? गलत क्या है? जैसे हम हंसना चाहें और गाल फुलाना चाहें तो क्या हो सकता है क्या? तो हंसेंगे तो गाल नहीं फूलेंगे और गाल फूलेंगे तो हंसेंगे नहीं। एक संग नहीं होए भुआलू, हंसब ठठावब फुलवब गालू। उस स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, एक साथ जैसे गाल फुलाना और हंसना नहीं हो सकता, ऐसे ही एक साथ विषय भोगों की चाह रखना और भगवत भजन करना, ये एक साथ नहीं हो सकता। विषय भोगों की चाह अगर है तो भजन बनेगा ही नहीं, और भजन है तो विषय भोगों से वैराग्य अवश्य होगा। हाँ, प्राथमिक दशा में ऐसा हो सकता है कि हमारा भजन भी चल रहा है और विषयों की चाह भी चल रही, लेकिन उन्नति के लिए हमको विषय चाह का त्याग करना पड़ेगा, तभी हमारा भजन ठीक से चल पाएगा। तो हम विषयों की तरफ घृणा बुद्धि करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना हो कि विषयों की तरफ घृणा बुद्धि हो और भगवान की तरफ महत्व बुद्धि हो, तब हमारा भजन बढ़े। अगर विषय भोगों की लालसा तो बहुत हृदय मलिन कर देता है। विषय भोगों की लालसा हृदय को मलिन करता है, और मलिन हृदय में भजन की रुचि नहीं रहती। तो हमें अगर भजन में रुचि बढ़ानी है तो विषय भोगों से हटना पड़ेगा, और विषय भोगों से हटना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत जन्मों से उसी में हम लगे रहे तो वो सुखद लगता है। अच्छा, भजन में कोई सुख अभी मिल नहीं रहा, तो इसलिए हमारा मन ज्यादातर विषय भोगों की तरफ ही जाता है। तो थोड़ा एक कष्ट की यात्रा है कि विषय भोगों की तरफ जाते हुए मन को विषय ना भोगने देना और डट कर भजन करना, तो फिर वो आगे क्रॉस कर जाएगा। भूमिकाएं होती है ना, फिर वो आगे क्रॉस कर जाएगा। और अगर भोगों में लगा रहा तो चाहे 50 वर्ष भजन करे, तो 50 वर्ष भोग और भजन तो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, उसी कक्षा में फेल होकर के पड़ा हुआ है, तो फिर उसे लगता है कि आप कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए हमें विषय त्याग कर भजन में लगना चाहिए। प्रदीप जी दिल्ली से।